जी ये जो नारे लगा रहे हैं बच्चे यहाँ से आ रहे हैं, आज फजलुर रहमान और सारे पीडीएम यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। स्कूल के बच्चे मरियम के पापा चोर के नारे लगा रहे हैं और ये इस वक्त के मनाजिर हम आपको दिखा रहे हैं। स्कूल के बच्चों को आप देखें जी ये क्या नारे लगा रहे हैं। यहाँ पर आज मौलाना फजलुर रहमान का धरना है, सारे पीडीएम पहुंचे हुए हैं और ये नारे लगा रहे हैं, क्या देखें। ये देखिए जी स्कूल के बच्चे गुजर रहे हैं और पीडीएम की जमातों का आज काफिला है, ये इन सबके सामने नारे लगा रहे हैं मरियम के पापा चोर है। आप सुनिए, ये देखिए वीडियो। देखिए जी खान साहब के हक में नारे लग रहे हैं और यहाँ से काफिले गुजर रहे हैं मुस्लिम लीग नून और इनके, और ये जो नारे जो लगा रहे हैं इस वक्त आप देख सकते हैं। बताइए कि आप यहाँ पर किस मकसद? हमें हमारे कायद मोहतरम हज़रत मौलाना फजलुर रहमान साहब ने कॉल किया है, हम लब्बैक कहते हुए यहाँ आ गए हैं। जी ये मकसद क्या है? मकसद इंशाल्लाह अभी वो बताएंगे, अच्छी तरह सब सुन लेंगे। उन्होंने भी यही कहा था वहाँ आके बताता हूँ क्या करना है, तो अभी आ जाते हैं, अभी सुन लेंगे। पाकिस्तान में आइन में बहुत सी चीज़ें लिखी हुई है, लेकिन अमल इस पर वक्त कौन सा चल रहा है? इस वक्त पता नहीं। अच्छा नहीं पता। कौन है लीडर आप? राय सफदरवाज भट्टी साहब हैं आपका लीडर है। और मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब हैं। वो तो बाहर है अभी। हमारा वज़ीर आज़म जो दूसरा है मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ है। और राना सनाउल्लाह को मैं सलूट पेश करता हूँ। और दूसरा जो वो है नवाज शरीफ कब आएगा? अभी तक इंशाल्लाह बहुत जल्द आएगा। और मैं करोड़ की आवाम को ये कहना चाहता हूँ कि वो जो नवाज शरीफ शहबाज शरीफ के खिलाफ खड़े हुए थे, अब जब इमरान खान बाहर क्यों नहीं निकले? आने का मकसद क्या है इधर? हमारे आने का मकसद है हम वो उमर बंदियाल को ये कहना चाहते हैं कि ये नाइंसाफ़ी की गई है जो उन्होंने कहा है। इनको बचाने के लिए। हाँ। इस वक्त पाकिस्तान में कौन सा इन चल रहा है? जी इस वक्त पाकिस्तान में कौन सा इन चल रहा है? ख़त्म कर रहा हूँ। क्यों? बस मैं अपने लीडर के लिए कहना था। नहीं इन कौन सा चल रहा है अभी? यार बस मैंने क्या नहीं मालूम कह दिया। मेहरबानी। चलो जी हमारे साथ इधर एक और बंदा मौजूद है, इनसे इंटरव्यू करते। जी जी भाई किस चीज़ के लिए इधर आए? जी हम मौलाना साहब के साथ आए हैं और हम इस बात पे जो है पूरी मज़म्मत करते हैं कि इमरान ख़ान को जो पाकिस्तान का कानून है वो सब के लिए एक है, चाहे वो इमरान ख़ान है चाहे वो जो भी है। तो जो ये जज ने फ़ैसला सुनाया हम इसके ख़िलाफ़ खड़े, इसने गलत फ़ैसला सुनाया और नहीं होना चाहिए। शहबाज शरीफ ने भी पीडीएम ने भी यही बोला था कि हमारे साथ बहुत एक्सपर्ट टीम है, प्लानिंग है हमारे साथ, ये महंगाई को कम करने के लिए। अभी तक उसकी डबल महंगाई हो गई। इसके बाद अगर देखा जाए ना तो इमरान ख़ान ने भी ये कहा था सबसे आने से पहले कि मैं जो है कैसा अपना सिस्टम लाऊंगा। आप ख़ुद देख लें कि जो पहले हुकूमत थी नवाज शरीफ की उसमें कितना था, पेट्रोल कितना था, और इमरान ख़ान के आने के बाद। और सबसे बड़ी बात ये जितना भी अभी पाकिस्तान को भुगतना पड़ रही है सिर्फ़ और सिर्फ IMF की वजह से, क्योंकि IMF के साथ इमरान ख़ान ने मुआहदे किए थे पहले कि जो है जो हुकूमत आएगी, अभी जितना भी हमें ये महंगाई का सामना करना पड़ रही है सिर्फ़ और सिर्फ इमरान खान साहब की वजह से करना पड़ रहा है, क्योंकि उसने पहले मुआहदा किया था, अभी वो चीज़ हम भुगत रहे हैं। पिछले साल जो है वो फजलुर रहमान साहब जो है वो महंगाई के लिए मार्च लेकर आए थे। वो कह रहे थे कि महंगाई हम कम करेंगे। अभी उनकी हुकूमत है, अभी वो कुछ नहीं बोल रहा। देखिए बात ये है ना कि उन्होंने अपना जो वक़्त था वो तकरीबन पूरा किया था। खान साहब ने 4-5 महीने रहते थे उनकी। 3 साल 3 साल नहीं 3 साल ना साल पकड़ 3 साल के। अच्छा साल, तो अभी इनको भी करने देना, ये तो इतनी बड़ी बात नहीं। मौलाना साहब की हुकूमत अभी इंशाल्लाह आएगी, निज़ाम बदलेगा। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहिद अख्तर। इस वक्त मैं सुप्रीम कोर्ट के सामने मौजूद हूं। यहाँ पे पीडीएम के कारकुनान आए हैं, इनसे बात करते हैं, इनसे पूछते हैं कि क्या कहना चाहते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। जी कहाँ से आए हैं? हम रायगंज से हैं, जमीयत उलमा इस्लाम तहसील रायगंज, ज़िला लाहौर से आए। अच्छा मुझे ये बताइए यहाँ आने का मकसद क्या है? हमारा आने का मकसद ये है कि हमारे मुल्क के अंदर जो बेइंसाफ़ी और इस वक्त जो हालात बना दिए कि एक शख्स को जो है वो ऐसी राय दे दी गई कि उसको
रिमांड के अंदर उसकी ज़मानत मंजूर करके तमाम मुकदमों के अंदर उसको बरी कर दिया। तो हम अदलिया के इस जुल्म और बेइंसाफ़ी के ख़िलाफ़ जो है वो मौलाना की आवाज़ पे लब्बैक कहते हुए वहाँ से हाज़िर हुए हैं। मुझे ये बताइए, ये तो वही चीफ जस्टिस है जिसने इमरान खान को नाअहल किया था, तो उसी वक्त तो मतलब जो PDM वाले थे वो जश्न मना रहे थे कि इमरान खान को नाअहल किया, तो अब आप इस के ख़िलाफ़ खड़े हो गए? जी, हमारी चीफ जस्टिस जो है ना, वो जब वो चीफ जस्टिस ने इंसाफ करना है तो आपके सामने हालात हैं कि नाअहल किया था या नहीं किया था। इस वक्त उसकी तमाम तर हमदर्दियाँ जो है वो PTI के साथ हैं और उसके फ़ैसले बतला रहे हैं कि उसने इमरान खान को वो रिलीफ़ दिया है जिसका अदल इंसाफ से कोई ताल्लुक़ नहीं है। रिमांड के अंदर किसी मुलज़िम को जिसके ऊपर इतने मुकदमात हों उसको रिलीफ़ नहीं मिलना चाहिए, ना उसको रिलीफ़ दिया बल्कि उसके लिए ये कहा कि आपके आने के ऊपर खुशी होती है। तो इस तरह के अल्फाज काज़ी कुज़ात और चीफ जस्टिस की शायान शान नहीं है, ये अदल के साथ नाइंसाफ़ी है, अदल के साथ जुल्म है। अच्छा मुझे ये बताइए, ये जो शहबाज शरीफ की हुकूमत चल रहा है, इतनी महंगाई हो गई, इसके बारे में आप क्या कहें? शहबाज शरीफ को जो विरसे में हुकूमत मिली थी मसाइल की वजह से उसको कंट्रोल करने की वो कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हमारा जो चीफ जस्टिस है या उसने जो हालात बनाए हुए हैं उनको संजीदगी से उन कामों की तरफ मुतवज्जे नहीं होने दिया जा रहा। आए दिन उनको जो है नए से नए इशू में उलझा कर जो असल काम है उसकी तरफ उनको जो है उनको टाइम नहीं मिल रहा। तो शहबाज शरीफ को अगर टाइम मिले, मुनासिब टाइम मिले, तो हमें उम्मीद है कि वो इन हालात को कंट्रोल कर सकते हैं। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। मुझे ये बताइए कि आप यहाँ पर किस मकसद? हमें हमारे कायदे मोहतरम हज़रत मौलाना फजलुर रहमान साहब ने कॉल किया है, हम लब्बैक कहते हुए यहाँ आ गए हैं। मुझे ये मकसद क्या है? मकसद इंशाल्लाह अभी वो बताएंगे, अच्छी तरह सब सुन लेंगे। उन्होंने भी यही कहा था वहाँ आके बताता हूँ क्या करना है, तो अभी आ जाते हैं, अभी सुन लेंगे। हाँ यही बता रहा हूँ ना, अभी अभी आएंगे बताएंगे मकसद इंशाल्लाह। अच्छा मुझे ये बताइए कि ये जो हुकूमत चल रहा है अभी, इसके बारे में आप क्या, इस मौजूदा हुकूमत के बारे में क्या? मौजूदा हुकूमत शहबाज शरीफ के बारे में जैसे कि मौलाना फरमा रहे थे, अभी तो उनको सूरत ही नहीं संभले दी जा रही। अस्सलाम वालेकुम, मैं शहजाद खान। इस वक्त हम सुप्रीम कोर्ट के बाहर मौजूद है। इस वक्त PDM के बंदे हमारे साथ मौजूद है। भाई आपका इधर आने का मकसद क्या है? हमारा मकसद ये है कि हमको इंसाफ मिले। लाडले के लिए और कानून है और बाकियों के लिए और कानून है। हमने भी केस लड़े हैं, 1.5 साल तक ज़मानत नहीं होती गरीबों के। ये कोई और लाडला है कि 150 केसेस की ज़मानत एक दिन में हो गया। हमें समझ नहीं आ रहा किस मुल्क का कानून है ये। इधर आने का मकसद क्या है? इधर आने का मकसद है सिर्फ मौलाना की कॉल पर आए हैं। जब तक मौलाना कहेंगे इधर ही रहेंगे अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह। आपको पता नहीं है किस मकसद के लिए इधर आए? मकसद का पता तो है कि हमने इंसाफ मिले। इस वक्त पाकिस्तान में इंसाफ के उसूल के लिए आए यहाँ पे। अच्छा, कौन सा इंसाफ? कौन सा इंसाफ? इस वक्त कौन सा आइन चल रहा है जी? इस वक्त पाकिस्तान में कौन सा आइन चल रहा है? आइन का तो पता नहीं है। क्यों? आइन का आप क्या करेंगे? तो आप आइन के खिलाफ आए इधर सुप्रीम कोर्ट के बाहर, तो आपको पता होगा कि इस वक्त कौन सा आइन चल रहा है? इसका पता नहीं है। बाकी हम सिर्फ मौलाना फजलुर रहमान की कॉल पर आए हैं। शहबाज शरीफ के बारे में क्या कहते हैं आप? शहबाज शरीफ के बारे में उससे डबल महंगाई अभी आई है, उसके बारे में आप क्या कहते हैं? इसके बारे में इमरान खान ने क्या छोड़ा था? 5 साल में इमरान खान क्या छोड़ा? उसने तो 5 साल गुजारे ही नहीं। 5 साल गुजारे नहीं, 5 साल तो होने वाले हैं। 75 साल पूरे पाकिस्तान मुल्क में इतना कर्जा पहले किसी ने इतना नहीं लिया। इसके 3 साल दौरे हुकूमत में जितना कर्जा लिया गया, अभी तो डबल महंगाई। उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ डबल महंगाई क्यों हुआ। IMF से इतना मिन्नतें करके अभी तक 1 रुपया कर्जा भी नहीं मिला, इसी वजह से इतना महंगाई हुआ। ये जो लाडला आया था इसने 3 साल में इतना कर्जा लिया कि पिछले 75 साल से इतना कर्जा पूरे दौरे हुकूमत में नहीं लिया। फिर महंगाई तो होगा ही ना। हाँ, दिवाली से बचना था ना, मुल्क को तो दिवाली से बचाना था। अगर ये महंगाई नहीं होता तो मुल्क दिवाली हो जाता। फिर महंगाई क्यों होता? मुल्क तो अभी भी दिवाला है ना। क्यों अभी दिवाला है? इतनी महंगाई जो है। महंगाई है तो दिवाली से बस सब कुछ मिल तो रहा है, डीजल मिल रहा है, पेट्रोल मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है ना। वो तो मिल रहा है लेकिन डबल रेट पे मिल रहा है। डबल रेट पे मिल रहा है, मिल तो रहा है ना। यही वजह है। जिस मुल्क में आपको दिक्कत दिवाली है उस मुल्क में मिल भी नहीं रहा है। डबल रेट मंजूर है लेकिन इमरान खान नहीं। इमरान खान नहीं मंजूर है। हाँ। ये यूथिया है ये। अभी तो यूथिया। मैं क्यों यूथिया हूँ? नहीं हो? नहीं है। क्यों? इमरान खान यूथिया है। इमरान खान का सब पार्टी यूथिया है।
अच्छा, अभी इधर क्या मकसद है, किस चीज़ के लिए आए हो? अभी आए हैं चीफ जस्टिस से इस्तीफ़ा मांगने के लिए। जस्टिस इस्तीफ़ा मांगे जी। जब तक मौलाना नहीं कहे हम इधर ही होंगे। अच्छा जी, उस हज़रत से इंटरव्यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। क्या हाल? खैरत है। किधर से आप? हम लाहौर से आए। किस चीज़ के लिए? हम बंदियाल जो जज है इसको भगाने के लिए आए, इमरान खान को दोबारा गिरफ्तार करने के लिए आए हैं। मकसद आपका क्या है इधर? मकसद हमारा इस्लाम है कि हाँ यहाँ पाकिस्तान की सरजमीन पर हम इस्लाम नाफिज करेंगे इंशाल्लाह। इसलिए कि पाकिस्तान की आइन में लेके पाकिस्तान का मतलब किया ला इलाहा इल्लल्लाह, और तब अब तक ला इलाहा इल्लल्लाह का एक ज़रा निज़ाम भी नहीं कायम हो गया है। और इंशाल्लाह हम ये निज़ाम सियासत के हवाले से इंशाल्लाह कायम कर देंगे और इंशाल्लाह हम अपना जदोजहद आगे बढ़ाएंगे इंशाल्लाह। हमारा ये पैगाम है बंदियाल जज को और इमरान खान को, बंदियाल जज के एहतजाज से पहले एहतजाज ख़त्म होने से पहले यहाँ से वो भाग जाए। सबको हमारा ये पैगाम है और इंशाल्लाह हम अपना जदोजहद बाकी रखेंगे, इंशाल्लाह हम अपना एहतजाज बाकी रखेंगे। मौलाना के हुक्म इंशाल्लाह हम मान लेंगे और हमने मान लिया है इंशाल्लाह। आइन की हिफाजत के लिए आइन की हिफाजत के लिए हम आए हैं। इस वक्त पाकिस्तान में कौन सा आइन चल रहा है बताएं? पाकिस्तान में आइन में बहुत सी चीज़ें लिखी हुई है, लेकिन अमल इस पर वक्त कौन सा चल रहा है? इस वक्त पता नहीं। अच्छा, नहीं पता।